हेलो फ्रेंड्स। क्या आप कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक पीओ, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एस बी, या फिर आप अगर पीसीएस आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो कलेक्शन हम आपके लिए वीकली फॉर्म में ले आते हैं, पूरे वीक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ जो शेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें आपको सारे करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से या फिर क्या ट्रेंडिंग है, ऐसे तमाम न्यूज़ पूरे वीक का आपको एक साथ कलेक्शन में मिल जाता है, जो उम्मीद है आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसके आगे का क्या है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक का, यानी वीक 2, जनवरी 2025। पहला पॉइंट है यहाँ, विच कंट्री swore in निकोलस माडुरो फॉर अ थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट अमिड इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी। तो ये हैं निकोलस माडुरो। ये किस कंट्री के हैं जिनको थर्ड टाइम एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है जिसमें ब्राजील जो सबसे बड़ा कंट्री है वहां पे, और इस जगह पे ये वेनेजुएला है। राइट, टेकअवेज देखते हैं। सो निकोलस माडुरो वाज स्worn in for a third term as president of Venezuela on January 13, 2025, despite a disputed election in July 2024. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फिल्म वर्ल्ड से, और यहाँ क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कमेंस? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मुंबई। जी हाँ, मुंबई में ये 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। इसमें 61 फिल्म्स को शोकेस किया गया है, इंक्लूडिंग द अवार्ड विनिंग चाइनीज ड्रामा द ब्लैक डॉग। याद रखेंगे, विनर विनिंग मूवी कौन सी रही है, तो वो है ब्लैक डॉग। और किस कंट्री का है? तो ये है चाइनीज ड्रामा। ओके, चाइना की ये ड्रामा है द ब्लैक डॉग। साउथ कोरिया इज फोकस कंट्री विथ 6 शोकेस्ड फिल्म्स। तो कौन सा फोकस्ड कंट्री है, इसे भी याद रखेंगे, और इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। रिनाउंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर इज सेट टू रिसीव द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड एंड रफीक बगदादी will be honored with the Satyajit Ray Memorial Award, highlighting the festival's emphasis on Asian cinema and cultural appreciation. Next point आ रहा है, where was India's first generation beta baby born? अब ये बीटा बेबी क्या है, इसे भी अभी बताता हूँ। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी कहाँ पर ये बॉर्न हुआ है, और इसका राइट आंसर है मिजोरम। Okay, so India's first generation beta baby, Frankie Ramruad, बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, जेडैंग, was sworn in Mizoram on 1st of January 2025. Generation beta refers to children born from 2025 onwards. तो इस साल का जो पहला बेबी जो बॉर्न हुआ है उसको बीटा बेबी कहते हैं, और भारत में ये जो पहला बेबी बॉर्न हुआ है इस साल का, और वो है मिजोरम से, और उनका नाम यहाँ पर है। ओके, तो बीटा बेबी क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे आ रहा है, वेयर वॉज जेड मोड टनल इनॉग्रेटेड टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी? तो एक बहुत बड़ा टनल भारत ने बनाया है, ये किस स्टेट में बना है, यहाँ क्वेश्चन ये है। ये जेड मोड टनल है, पहले जहाँ पर 2 घंटे लग जाते थे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अब वो महज 15 मिनट में क्रॉस हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, क्या लेंथ है इसका, कौन से स्टेट में है, ये पूरी जानकारी इसको रखिए। ये किसी भी तरीके से ये घुमाकर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको आने वाले एग्जाम में। यहाँ पे राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, या जम्मू एंड कश्मीर में ये इनॉग्रेट हुआ है। चलिए देखते हैं इसके टेकअवेज। द जेड मोड टनल, अ 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, जी हाँ 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये, was inaugurated in Jammu and Kashmir by Prime Minister Narendra Modi, built on Srinagar-Leh National Highway. It ensures all-weather connectivity between Sonmarg and Ladakh. The tunnel reduces travel time from over 2 hours to just 15 minutes, bypassing avalanche-prone areas. It is expected to transform Sonmarg
into a year-round tourist destination, boost the local economy and enhance regional development। तो इससे पूरा रीजनल डेवलपमेंट होगा ऐसा समझा जाता है, और काफ़ी बड़े डिस्टेंस को, जो कि 6.5 किलोमीटर है, जो अदरवाइज 2 घंटे में क्रॉस करते थे, अब महज 15 मिनट में ये क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर्स 2025 to 27 एज पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के रिसेंट डाटा के अनुसार भारत का इकोनॉमी यानी जीडीपी ग्रोथ अगले 2 साल में कितने परसेंट रहेगा, और इसका राइट आंसर है 6.7%। यहाँ ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्शन है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसको काफ़ी मान्यता दी जाती है। अगर वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा तो डेफिनेटली उसके पीछे में वजह होंगी। टेकअवेज में यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया, 6.7% ग्रोथ होगा अगले 2 साल में। पहले ये जो रेट किया गया था 6.5% का, तो एक बड़ा जंप इंडिया को के जीडीपी में मिलने जा रहा है, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अमेरिका में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ, ज़बरदस्त आग लगी हुई है, और ऐसे एरिया में जहाँ काफ़ी पॉश एरिया है और जितने फिल्म वर्ल्ड से लोग हैं, उनके बड़े बड़े मैंसन है वहाँ पे, बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, कोठियाँ हैं, वो सारे जलकर खाक हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। यूएस सरकार लगी हुई है इस आग को बुझाने के लिए, बट कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा कहाँ पर हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ये है, और राइट आंसर है लॉस एंजलिस। राइट, सो लॉस एंजलिस डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी आफ्टर wildfire rapidly spread over 3,000 acres, forcing evacuation of 1 lakh residents। तो आप समझ सकते हैं इतने 1 लाख लोगों को वहाँ से दूर ले जाया गया है, और काफ़ी सारे जानवर, पेट्स, वो सब मर गए हैं। यहाँ एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर है अमेरिका के लिए। अगला पॉइंट आ रहा है, बाय विच ईयर डज इंडिया टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी। इंडिया का एक बहुत ही मैसिव प्लान है, एक बड़ा टारगेट है, जो ये कह रहे हैं कि 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी, यानी ऐसा एनर्जी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये किस ईयर तक इंडिया अचीव करना चाहता है, और इसका राइट आंसर है 2030। सो इंडिया हैज सेट टू एन एम्बिशियस गोल टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2030। दिस अलाइंस with the country's efforts to enhance substantiality and promote renewable energy in sectors such as solar, wind, hydrogen, and batteries. Early achievements like crossing 200 gigawatt ahead of the schedule. So पहले इंडिया ने जो शेड्यूल किया था कि 200 गीगावाट अचीव कर लेगा, वो टारगेट समय से पहले ही अचीव हो गया है। तो काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं गवर्नमेंट, और अब नेक्स्ट प्लान में कि 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी बाय 2030 अचीव कर लेंगे, और लगता भी है कि ये रियलिस्टिक है, ये अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच सेक्टर इज सेट टू रिसीव 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। किस सेक्टर में भारत 50,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और इसका राइट आंसर है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज, इससे जो ट्रांसपोर्ट है, जो इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, वो बहुत सस्ते में हो जाएगा, और काफ़ी रेवेन्यू बचेगा, क्योंकि ट्रेन की बजाय या और दूसरे मोड की बजाय ट्रक्स, बसेस या जो भी है, उससे काफ़ी कम, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर पानी के थ्रू ऐसे ट्रेड किए जाए। तो गवर्नमेंट का बड़ा प्लान है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करना है 1000 ग्रीन वेसल्स, और उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फायदा होगा देश को। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज डीआरडीओज हिम कवच। हिम कवच क्या है जिसे डीआरडीओ ने अभी डेवलप किया है, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कोल्ड वेदर क्लोथिंग। तो जाड़े के समय में सियाचिन जैसी जगह पे या और भी हिमालयस के वैसे बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, कई बार तो मोर देन 50 डिग्री माइनस पे चला जाता है। ऐसे में ये जो कपड़े बनाए हैं डीआरडीओ ने, इससे हमारे सैनिकों को बहुत फायदा होगा, और वो मौसम से आराम से फेस कर पाएंगे, उसे झेल पाएंगे। हिम कवच इज अ मल्टी लेयर्ड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू एनहांस द ऑपरेशनल efficiency of military personnel in extreme climates from +20 degree to -60 degree
Okay, so it offers superior insulation, breathability and moisture protection, ensuring comfort and functionality in challenging conditions. अब अभी कुंभ कंप्लीट हुआ है और आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये किस सिटी में महाकुंभ 2025 कमेंस हुआ, यानी पूर्ण हुआ। और ये राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, प्रयागराज। देखिए, ये जो कुंभ होता है ये 3 तरीके का होता है। एक होता है कुंभ, फिर अर्ध कुंभ और महाकुंभ। ये महाकुंभ करीब 140 साल के बाद आता है, तो इस जनरेशन में जिसने देख लिया उसको कम ही चांस है कि अगला महाकुंभ का देखने का मौका मिलेगा। काफी बड़े पैमाने पर इसको मनाया गया, दूर दूर से लोग आकर के इसमें गंगा स्नान किए। सो द महाकुंभ, नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट congregation of faith and humanity, has commenced in Prayagraj, Uttar Pradesh. Extensive arrangements have been made for the millions of pilgrims attending grand spiritual gathering. Next are, when is India's Energy Week 2025 scheduled to be held? So Energy Week 2025 कब से कब होगा? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, February 11 से 14 तक, राइट? तो ये टाइम पीरियड में इंडिया एनर्जी वीक 2025। नाउ इंडिया एनर्जी वीक 2025 इज सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम February 11 to 14। इनफैक्ट ये कंप्लीट हो चुका इन न्यू दिल्ली। द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर ओवर 70,000 डेलीगेट्स फ्रॉम 120 कंट्रीज। तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो 700 प्लस एग्जिबिटर्स एंड 10 country pavilion, including those of major nations like US, UK, Germany and Japan, with themes focusing on decarbonization, energy equity, innovation and digitalization. The event reflects India's commitment to achieving energy independence and advancing sustainability. Next आ रहा है AI एक्शन समिट कहाँ हुआ है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ये कहाँ हुआ है? 2025 में, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इसको अटेंड किया। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, फ्रांस। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द AI एक्शन समिट इन पेरिस, फ्रांस ऑन February 10th and 11th, 2025, hosted by French President Emmanuel Macron. The summit focuses on fostering international collaboration on AI governance, innovation, trust and combating misinformation. तो काफ़ी सारा मिसइन्फॉर्मेशन है कि AI आने से जॉब कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ऐसे कई तरह की और बातें हैं। तो अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो इस समिट में ये कोशिश किया जाएगा लोगों तक बात पहुंचाने का कि क्या मिसकंसेप्शन है या फिर कौन सी बात वो सही समझ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द रिकॉर्ड लो एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द US डॉलर ऑन January 10th, 2025? ये ऑल टाइम लो चला गया था January 10th, 2025 को। कहाँ तक गया था? नहीं, $1 वर्सेस कितने रुपए, ये पूछा गया यहाँ पे, क्योंकि ये रिकॉर्ड है इतना नीचे जाने का। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, ₹86। सो ₹86 इज इक्वल टू $1 वैल्यूएशन। तो ये इतना नीचे इसके पहले कभी नहीं गया था, रिकॉर्ड लोएस्ट प्राइस है। सो ऑन January 10, 2025, the Indian rupee hit a record low of 86 against the US dollar, marking a significant depreciation. This decline was driven by stronger US dollar, sustained foreign institutional investors, and rising global crude oil prices. तो कई फैक्टर्स मिलकर के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किए कि बैंक जो रुपी का वैल्यू है वो डॉलर के अगेंस्ट लोएस्ट लेवल पर चला गया। Despite intervention by RBI, the rupee breached the 86 threshold for the first time. नेक्स्ट आ रहा है, इंडिया का बड़ा अचीवमेंट हुआ है जिसमें डॉकिंग अनडॉकिंग है 2 सैटेलाइट का, और भारत ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया जिसका आगे काफ़ी फायदा होगा।
So, which rank did ISRO achieve in successfully docking satellite using the indigenously developed भारतीय डॉकिंग सिस्टम? और इसका राइट आंसर है फोर्थ। इसके पहले ये टेक्नोलॉजी 3 ही कंट्री के पास है, वो है यूएस, चाइना एंड यूएसएसआर। अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। सो इसरो हैज बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली डॉक 2 satellites SDX-01 and SDX-02 using its indigenously developed भारतीय डॉकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ रहे, वेयर विल द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो बी स्टैब्लिश्ड? एक नया लॉन्च पैड स्टैब्लिश किया जा रहा है इसरो के द्वारा, ये कहां पर होने वाला है? और इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज द राइट आंसर। सो यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थर्ड लॉन्च पैड at ISRO's Satish Dhawan Space Center located in Sriharikota, Andhra Pradesh. नेक्स्ट आ रहा है, इमरजेंसी के दौरान जो कि 1975 में हुआ था, 1975 से 77 में भारत में इमरजेंसी लागू किया गया था, तो उसमें जो लोगों को जेल हुआ था उन लोगों को आप 20,000 पर मंथ पेंशन देगा एक राज्य सरकार। तो वो कौन सा स्टेट है जो ऐसा करने वाला है? और राइट आंसर है इसका उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000 पर मंथ पेंशन स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स हु वर इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया डिक्लेयर 2026 एज ड्यूअल ईयर टू सेलिब्रेट कल्चरल टूरिज्म एंड AI कोलैबोरेशन? तो भारत के साथ किसने हाथ मिलाया इस काम के लिए? और इसका राइट आंसर है स्पेन। Right? So India and Spain have jointly declared 2026 as a dual year to focus cultural exchange, tourism promotion and advancement in artificial intelligence. This initiative aims to enhance bilateral ties between the two countries, India and Spain. Next आ रहा है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल कुछ और देशों को भी देने जा रहा है, और अभी जो रिसेंट देने जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल जिसका वर्थ है $450 मिलियन, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया को। तो भारत किस कंट्री को इतने सारे मिसाइल देने वाला है? और राइट आंसर इसका इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में इंडोनेशिया एक कंट्री है, उसको भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है वर्थ $450 मिलियन। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये 2 कंट्री ने मिलकर बनाया है। टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया से ये टेक्नोलॉजी लिया है। राइट नाउ अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द 2025 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये इंडेक्स में भारत क्या रैंक है? इनफैक्ट भारत 5 रैंक पीछे चला गया है। लास्ट टाइम जो इसका रैंकिंग था वो था 80th, यानी 80th ज़्यादा पावरफुल जितने भी कंट्रीज उसमें 80th नंबर था इंडिया का रैंकिंग में, जो अब घट करके 85th हो गया है। सिंगापुर अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे है। जापान हैज मूव टू सेकेंड प्लेस आफ्टर बीइंग रैंक्ड फर्स्ट फ्रॉम 2018 टू 2023। तो ये थे तमाम न्यूज़ इस वीक के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में उम्मीद करता हूँ कि इससे ही क्वेश्चन, अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें ताकि आपको इमीडिएटली मिलता रहे करेंट अफेयर्स के कलेक्शन। Thank you so much for watching.